जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका आपका पैर उठ चल एनडीए पर जीत पर। तो एक बहुत सीरियस मैटर में मुझे आपके साथ बात शेयर करनी थी कि यूपीएससी हमारे साथ एक गलत आंसर की शेयर कर रहा है और इस आंसर की के बेस पर अगर वो पेपर चेक करके बच्चों के रिजल्ट दे रहे हैं तो समझ लीजिए कितने बच्चों को इससे इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के कारण बच्चा रह जाता है एग्जाम के कारण, सिर्फ बाउंड्री क्लियर करता करता कट ऑफ क्लियर करता करता। तो क्या ये आंसर की है, जो कुछ जो आंसर की मुझे देखने को मिली है, एनडीए 2023 का पेपर मैंने खंगाला था, कुछ ही क्वेश्चन खंगाले थे और उसके अंदर मुझे 3 के अंदर एरर दिखाया आंसर की में। पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि सबसे पहले देखिए ये हमारे पास पेपर है, ये एनडीए 2023 का मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से लिया, सेट ए का पेपर है। इसके अंदर आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको पहले 7 पे मैं लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर यहां पर था 7, 8, ठीक है। यहां पर आप नोटिस करेंगे ये 7वां नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। सेम अगर मैं ऐसे और भी है तो ये आंसर की हमें मिली है वहीं से उन्होंने रख रखी है, तो उस आंसर की के हिसाब से हमारा 7वें का सी, 8वें का सी और ऐसे ही कुछ 2-3 और है, वो भी मैं आपको लेके चलता हूं। अब जब मैंने इन क्वेश्चनों को देखा, जब बच्चों ने मेरे को इसके बारे में बताया और जब मैंने इन क्वेश्चनों को देखा एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन इन्होंने जो 7वां नंबर है वो ये दिया हुआ है, इनके हिसाब से देखिए जो पहला है कि ये वो नीचे नॉन सिंगुलर, तो पहली करेक्ट है। परिणाम बैच में मैंने डिस्कस भी करा था इस क्वेश्चन पे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, प्रूफ भी दिया था आपका, राइट। पहली बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे की बात करें तो bx cx कह रहा है bx अगर cx के बराबर है फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स तो हमेशा देन b बराबर c के होगा। तो और इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यूपीएससी हमें आंसर क्या दे रहा है, सी। यूपीएससी हमें आंसर दे रहा है सी इसका, यानी कि यूपीएससी के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। अब एक बार इसको ध्यान से देखिएगा कि bx अगर cx के बराबर लाना है तो मैंने b मैट्रिक्स ये ले ली, c मैट्रिक्स मैंने ये ले ली, तो bx मैंने निकाला तो मेरा 1 निकल कर आ रहा है, cx मैंने निकाला तो 1 निकल कर आ रहा है। आई थिंक हमारा मल्टीप्लीकेशन तो ठीक है, लेकिन हमारा b तो c के बराबर नहीं है, इसको तो हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलते। तो यानी कि हमारे हिसाब से जो इसका आंसर आ रहा है वो आना चाहिए सिर्फ 1 ओनली, कि 2 भी नहीं, 1 ओनली हमारा आंसर आना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो बट इन्होंने सीधे रखा, लेकिन पेपर भी बच्चों को चेक करे होंगे तो इसी के हिसाब से तो समझ के देखिए उन सबका नेगेटिव मार्क हो गया, पॉजिटिव 2.5 छोड़ो, नेगेटिव 0.83 और देकर आगे। ये नहीं, यहां से आगे बढ़िए, इससे आगे भी अभी और सुनिए। तो भाई ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा था। अगर हम अपने हिसाब से चले कि यूपीएस जो आपने बोला एनसीईआरटी के बेस पे सिलेबस रहता है आपका, तो उसके हिसाब से हम एनसीईआरटी में पढ़ के आए हैं। तो हमने जब डी निकाला, D1 निकाला, D2 निकाला, जो अपना क्रैमर रूल है मैंने आपको पूरा बताया हुआ भी है परिणाम बैच के अंदर, तो D3 निकाला, D3 में इसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं 2 टाइम्स, सब कुछ 0 आ रहा है। जब सब कुछ 0 आ जाता है, क्योंकि हमने हर किताब में पढ़ा है, जो भी रेफरेंस किताबें हो गई, एनसीईआरटी वाली किताब भी हो गई, सबके अंदर जो खुद जो बच्चे सारे रैंकर्स निकाले हैं उन्होंने भी इस बात को फॉलो करा है और आगे भी निकालते रहेंगे इन्हीं बात को फॉलो करके। तो इस हिसाब से हमारा क्या आंसर आना चाहिए भाई साहब, इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन यूपीएससी का कहना है कि नहीं 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 नहीं, 8वें का सी लगा के आना, यानी कि यूपीएससी के हिसाब से कि नो सॉल्यूशन। अब ये किस चीज की बात कर रहे हैं, ये चीज की बात कर रहे हैं कि इनमें ना प्लेन देखा करो। प्लेन देखेंगे तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हो गए, ये वाले पे 10/3 आएगा तो ये ना पैरेलल नहीं होता ऐसे ऐसे। तो ये चीज यूपीएससी एनसीईआरटी वालों को भी बोलो, मेंशन करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो सरकार का ही है, राइट। तो आप उनको भी बोलो कि पहले क्या करो, ये सब मैच करने के बाद एडजॉइंट वेडजॉइंट सब देखने के बाद जब आप ये कर लेंगे तब फाइनल में आप प्लेन में जाइए, 3D में जाइए, फिर 3D को कंपेयर करके आइए, तब जाके ये छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे, राइट। अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि हमने भी किसी किताब में बड़े से बड़े मैथमेटिशियन ने इसके बारे में कहीं पर जिक्र नहीं करा हुआ है, राइट। अगर है तो जो मैंने आपको एप्लीकेशन भेजी है वो मैं यूपीएससी से उम्मीद कर रहा हूं कि रिस्पॉन्स देगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो थर्ड ये वाला क्वेश्चन हमें अच्छा क्वेश्चन दिया था, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मैं कहूंगा बिल्कुल अच्छी होती जा रही है यूपीएससी की। पुराने की बात करें तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सही से सही एस्पिरेंट, सिर्फ जो भी डिजर्विंग एस्पिरेंट है वही हमारा फौज को ज्वाइन करना चाहिए और कोई भी ऐसा कोई रैंडमली नहीं ज्वाइन करना चाहिए। फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, कि ये इक्वेशन के रियल रूट्स हैं और रूट्स लाई बिटवीन 0 to 5। तो ये जो कंडीशन हमारे पास होती है कि रूट्स हमारे 0 से 5 के बीच में है, रियल रूट्स है, तो -b/2 है, ये हमारा ये होता है, पहली कंडीशन ये लगती है। दूसरी -d/4 है ये वाला पॉइंट, और ये f(0) ये दोनों मिला के लेस देन 0 होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। दूसरा भी f(5) और ये लेस देन 0 होंगे। d मैंने निकाला तो मेरा ये निकल कर आया। इसके बाद सोल्व करी पहली कंडीशन आप रोक के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के मेरा यहां से आ गया, दूसरी कंडीशन से के यहां से आ गया, दोनों को कंपेयर करा तो ये आ गया। इंटीग्रल वैल्यू 1, 2, 3, यानी कि मेरे हिसाब से इनका आंसर क्या होना चाहिए भाई साहब, 3 इसकी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। लेकिन इनकी बात सुने तो इनकी बात सुन लीजिए, ये कह रहे हैं बी नहीं, हमारा तो आप 4 लगाई दीजिए। तो आप सोच के देखिए, यहीं तक नहीं, बात यहीं तक नहीं खत्म हो रही है, बात यहीं तक नहीं खत्म हो रही है। आप नोटिस करिए, देखिए 117 पे इन्होंने क्वेश्चन ही हटा दिया था, माना रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो उससे फायदा क्या, उसमें बच्चे का जो पेपर खराब हुआ उसका क्या। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 81 भी हटा दिया था, भाई 5 हो गए। अभी मैंने 20 तक खंगाला, अभी तो मैं पूरा पेपर टाइम नहीं मिल रहा है, अगर मैं पूरा पेपर इनके खंगालू तो आप समझ के देखिए कितने यहां पर एरर हो सकते हैं। लाइक यूपीएससी जैसा संस्थान ऐसी कोई गलती करे तो बिल्कुल भी आई थिंक बर्दाश्त के बाहर हो जानी चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा संस्थान नहीं है और छोटे मोटे एग्जाम नहीं करा था, ऑफिसर कैटेगरी के एग्जाम करा था और देश का सबसे बड़ा संस्थान है,
राइट। तो ये इसके लिए मैंने यूपीएससी को भी खुद एप्लीकेशन डाल दी है कि देखते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, कि मैं होगा जो मैं आपको बिल्कुल अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप बस इतना कर सकते हैं कि भाई सपोर्ट करो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि अगर कुछ बड़ा काम हो गया तो ऐसा ना हो जाए कि मैं अकेला पड़ जाऊं और फिर मुझे हाथ पीछे करना पड़े। तो बस ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए। सोच के देखो यार, अब इमेजिन करके देखो, अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होता है NDA 2023 का, तो सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जो बच्चा किसी भी कारण से अपने सपने को नहीं पूरा कर पाया, अपने माँ बाप के सपने को वहीं का वहीं छोड़ के तोड़ के घर बैठ गया। 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं मेरे हिसाब से, अगर इस बात को हम डिस्कस करें तो। राइट, आई होप आप भाई पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। शेयर करो जहां तक कर सकते हो इसको, है ना, व्हाट्सएप पे लगा लो, कहीं पर भी आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करेगी क्या हो रहा है, ताकि ये गलती दोबारा से यूपीएससी आगे ना करे। नहीं करेगा तो हम सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करते हैं भाई आप पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में। कोई अगर तकलीफ हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, नंबर भी आपके पास है, कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में परिणाम बैच में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।